अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स शुरू किया हुआ है HSK 1, आज उसका दूसरा लेसन है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहला और दूसरे लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, उसकी सारी डिटेल और लिखा हुआ मतलब कि कीबोर्ड टाइप, वो मैंने टेक्स्ट वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो उस पर क्लिक करें आप। पहले और दूसरे दोनों लेक्चर जो है उस पर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से उठा के कॉपी करना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा लेसन HSK 1 का, ठीक है। अब दूसरे लेक्चर में आज हम ये चीज़ें कवर करेंगे, ये वाली सारे ये 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको कवर करेंगे। अब पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है तुई पूछी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ जो है ये वर्ड आपने अब फ़िलहाल सुनना है गौर से, उसके बाद मैं आपको डिटेल वगैरह इसके सब बताऊंगा। चाइनीज़ जो है डी नहीं पढ़ते, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना डी डाटा, तो इस तरीके से वो डी नहीं पढ़ते। इंग्लिश में शायद वो पढ़ते हों जैसे, लेकिन चाइनीज़ में वो नहीं पढ़ते। जैसे लिखा हुआ है ना ये तुई पूछी, DUI तुई, ठीक है, ये एक वर्ड है। पू एक अलग वर्ड है, छी अलग वर्ड है। फिलहाल अभी ये एक ही वर्ड है इसमें, ये मैं आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं अलग अलग। फिलहाल ये एक ही वर्ड अपने जहन में रखना है, ठीक है। ये DUI तुई तुई तुई, ठीक है, डी तुई, डी नहीं पढ़ना, डुई नहीं पढ़ना, तुई, ठीक है। आगे है BU। अब वो बी को जो है ना वो पू पढ़ते हैं, पी पे की आवाज़ निकालते, जैसे ना तुई तुई पू पू, ठीक है। BU पू, पू का मतलब होता है नहीं। अभी फ़िलहाल ये एक वर्ड मैंने कहा है, ये मुख्तलिफ वर्ड एक से निकलते हैं, तो फिलहाल आपने वो जहन में रखना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे है QI, तो ये क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको पढ़ते हैं च, तुई पूछ, तुई पूछी। ये आगे क्यू को मैं छी पढ़ रहा हूँ और आगे जो आई लिखा होता है ना उसे फिर छी करते हैं, ठीक है। अब ये क्या वर्ड बन गया, तुई पूछी, तुई पूछी, तुई पूछी, तुई पूछी। इसका मतलब होता है माजरत। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो गई है, किसी को टक्कर लग गई है, या कोई भी आपसे मतलब गलत काम ऐसे कि किसी को टक्कर वगैरह लग गई है या कुछ गलत हुआ है, तो आपने ये कहना है तुई पूछी, सॉरी, आई एम सॉरी, माजरत, ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इससे अब क्या पढ़ना है इसे, तुई पूछी, डी नहीं पढ़ना और बी भी नहीं, बुई नहीं पढ़ना, ठीक है, और ये की भी नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है तुई पूछी, ठीक है। अब ये वर्ड हो गया माजरत। जैसे अब तुई पूछी माजरत, ये इसकी ट्रांसलेशन मतलब ये एक फ़िक्रा ही है एक किस्म का, हम सॉरी, तुई पूछी, ठीक हो गया। अब अगर आपसे गलती हुई, आपने कहा है कि तुई पूछी, तो दूसरा बंदा आपको क्या कहेगा, वो ये आएगा आगे। ये पहले मैं आपको बता दूं, ये तुई है, ये पू है, ठीक है, ये छी है, तुई पूछी। वैसे तो तुई का लफ्ज़ अलग होता है, ठीक, पू नहीं, तो छी ये अलग से लफ्ज़ है। तो फिलहाल मैंने आपको पहले कहा था कि आपने सिर्फ एक वर्ड पे गौर करना है। फिलहाल ये एक वर्ड है, तुई पूछी, तुई पूछी, ये इसका मतलब होता है मादर, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। अब ये एक वर्ड हो गया, वो आगे से क्या जवाब देगा, ये मैं कौन सी। अब इस वर्ड में आपने ध्यान रखना है, वो मीम एम को मैं ही कहेंगे, ठीक है, MEI, ये मैं नहीं बोलना आपने, मैं कौन सी। अब जी को वो, ठीक है, गो गो बोलते हैं, गो, ठीक है, जुआन नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। तो मैं GUAN, क्वान, क्वान, क्वान के से थोड़ा सा हल्का के वर्ड निकलते हैं, क्वान, मैं क्वान। आगे XI को, वो एक्स को पढ़ते हैं श आई, मतलब शिव, मैं क्वान शी, आई है ना आगे तो शी पढ़ेंगे। वैसे वो एक्स को शिव पढ़ते हैं, मैं क्वान शी, मैं क्वान शी। मैं क्वान शी का मतलब होता है इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब तो इसका मतलब भी ऐसा होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जैसे हम कहते हैं, आप किसी को टक्कर देते हैं, ओ सॉरी यार, माजरत चाहता हूँ, तो वो कहता है कि कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। तो इसका मतलब भी यही है, मैं क्वांची, मैं क्वांची। अब फिक्रा मुकम्मल करते हैं। आपने कहना है मतलब आपसे कोई गलती हो या कुछ, तो ही पूछिए, वो आगे से कहेगा मैं क्वांची, मैं क्वांची, ठीक है।
अब ये हो गया, इसकी ये फिक्रे तो सेम ही बनेंगे क्योंकि ये एक वर्ड है, मैंने आपको कहा है एक वर्ड आपने फिलहाल ये ज़हन में रखना है कि ये एक वर्ड है, सही है। तो पूछी आई एम सॉरी माई कौनसी, दैट्स ओके, ओके ठीक है। अब अगले वर्ड पे आते हैं। अब ये श कहा था ना, श, तो आगे आ गया है शे शे, शे शे, XIE, ठीक है। शे शे, शे शे का मतलब होता है शुक्रिया, ये आपने सुना होगा शे शे। अब किसी का लेक्चर ख़त्म हुआ है या आपकी किसी ने हेल्प की है, ठीक है, आपकी किसी ने हेल्प की है किसी को कुछ सामान वगैरह उठाने में, या कोई पेंसिल वगैरह कोई जिम्मा काम कुछ भी हुआ है, आप किसी को कहते हैं शे शे, शे शे, तो फिर उसका मतलब होता है शुक्रिया, आपका शुक्रिया, ठीक है। अगर नी लगा देंगे तो ये अगले लेक्चर में आएगा, आपने इस लेक्चर को जहन में रखना है। शे शे, अगर आपकी कोई हेल्प कर दे आपने उसे जो कहना है शे शे, ठीक है। तो इस आगे आता है शे शे, अब देख लिया ये जी शे शे, ठीक है, शे शे। अब अच्छा आगे आते हैं, शे शे शुक्रिया। ये आगे है जी पू, ये मैंने आपको पहले कहा था कि आपने बी नहीं पढ़ना, पू, 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 ये बी को प, ये फे की जो आवाज निकालते हैं ना हमें, पू, फो, फो नहीं पढ़ना, पू, 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 BU, पू, 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 ठीक है। पू का वैसे मतलब होता है नहीं, मैंने आपको कहा था ना ये जो दुई पू ची, इसको अभी आपने एक वर्ड है ये, इसमें पू आ गया ना, तो ये अब इसमें पू नहीं लगेगा, मतलब कि इसमें हम नहीं कहेंगे पू, ये एक अलग से वर्ड है, ये एक अलग से वर्ड है, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखना है, पू का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो आपने किसी को कहा शी शी, ठीक है, तो वो आगे से कहेगा कि पूछिए, ये पहले शी शी आपने कह दिया, ठीक है, ये फिर है पूछिए, पूछिए, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। पूछिए के मतलब ये है कि कोई मसला नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका वैसे तो ये नहीं कहना कि नहीं, नहीं का मतलब पूछिए कि आपका शुक्रिया नहीं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मेंशन, जैसे हम कहते हैं मेंशन नॉट, किसी ने आपकी हेल्प की तो आप कहते हैं थैंक्स यार, वो कहता है कि यार कोई मसला नहीं है, मेंशन नॉट। तो ये श्योर या पूछिए मतलब इसकी शुक्रिया की ज़रूरत नहीं कहने की, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब हम दोबारा से रिपीट करने लगे, सही है। सबसे पहले हमने पढ़ा था तुई पूछी, तुई पूछी मतलब सॉरी, माजरत, आई एम सॉरी, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने मई कौनसी, अब ये मई एक अलग लफ्ज़ है, कौनसी एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन इस ये इस जगह जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक आपने पूरा लफ्ज़ समझना है। मैं कौन सी का मतलब होता है ठीक है, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दैट्स ओके, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद पढ़ा है हमने शे शे, शे शे, शे शे मतलब कि शुक्रिया। इसके बाद नीचे है पू, 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 पू का मतलब होता है नहीं। अब इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करें तो किसी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम किसी को कहते हैं ओह तू पूछी, तो फिर वो आगे से कहता है मैं कौनसी, कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में दूसरा लेसन आपको इंशाल्लाह जो है समझ आ गया होगा। तो अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा। तो तब तक आप सुनिए ये रिकॉर्डिंग जो चाइनीज़ स्टूडेंट की है, इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा एक्सेंट्स पहचानने में। तो मिलते हैं, इसको सुने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा इससे का, तो वो आप वेबसाइट से जो है देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल आप ऑडियो को सुने। अल्लाह हाफ़िज़। 对不起 I'm sorry 没关系 That's okay 谢谢 Thank you 不谢 Sure 对不起 I'm sorry 没关系 That's okay 谢谢 Thank you 不谢 Sure